नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग है गुरुद्वारा। हालांकि बोर्ड नहीं लगा लेकिन झंडा लगा है खालसा का। लेकिन ये एक लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गुरुद्वारा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड लगातार केस लड़ रहा था और इस बिल्डिंग पर, इस जगह पर क्लेम कर रहा था कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और लगातार यहाँ पर हर 6 महीने में आकर मुस्लिम समुदाय के लोग देखते थे कि कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ बदलाव तो नहीं कर दिया। हर 6 महीने पर आकर जो वक्फ बोर्ड की कमेटी थी वो इंस्पेक्शन करती थी और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि दीवारें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जर्जर हो गई है, गिरने लगी हैं। दीमक की वजह से दरवाज़ा गिर गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत जगह मतलब दीवारों की हालत ख़राब है, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। दीवार 24 इंच चौड़ी है, मेन दीवार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन वक्फ बोर्ड लगातार इस बात का ध्यान रखे हुए था कि कहीं कोई कंस्ट्रक्शन ना हो जाए। लेकिन पहले हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बोर्ड को हार मिली है और वो उसको ये बता दिया गया है कि ये जो केस है वो गुरुद्वारे के पक्ष में जाता है। गुरुद्वारा यहाँ पर है 1953 से। और मेरे साथ जो हैं बात करने के लिए उसी परिवार से हैं जो लगातार 4 पीढ़ियों से यहाँ पर सेवादार के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। जीत हुई है आपकी, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो मेरा नाम नवनीत कौर है। हमारे जो सेवा संभाल है वो पिछली 4 पीढ़ियों से हमारे पास है। मेरे जो पापा थे, पापा के नाना जी सरदार हीरा सिंह जी, पार्टीशन के बाद जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर गुरुद्वारे की स्थापना की, जगह खरीदी, पूरी गली ही उन्हीं के नाम से, गली हीरा सिंह के नाम से। तो उसके बाद गुरुद्वारे की स्थापना की गई। उसके बाद सेवा मेरे पापा के नाना जी से मेरे दादाजी के पास आई। दादाजी के बाद क्योंकि हम लोग साथ रहते थे उनके, तो दादाजी के जाने के बाद पापा ने संभाली और अब हम बच्चे मम्मी मिलके संभाल रहे हैं। तो वी आर द 4th जनरेशन जो सेवा संभाल रहे हैं। मुकदमा भी 4 जनरेशन ही लड़ रही होगी मुझे लगता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मुकदमा भी तब से ही चलता आ रहा है। पार्टीशन के बाद जब ये जगह खरीदी गई 1955 में रजिस्टर्ड करवाया गया गुरुद्वारा। सेवा उससे पहले से संभाल चल रही थी। 55 में तो रजिस्टर हो गया था। रजिस्टर हुआ है, उससे पहले कंस्ट्रक्शन पहले ही था। हाँ, कंस्ट्रक्शन पहले ही थी। और उसके बाद फिर इस पे यहाँ पर वक्फ बोर्ड के थ्रू केस डाला गया 6 महीने के बाद ही कि ये जो जगह है वो वक्फ बोर्ड की है। और आप अंदर देख सकते हैं कि गुरुद्वारा, आप अंदर दिखाते रहिए, बात करते रहेंगे इसे। हाँ। तो जो वक्फ बोर्ड के थ्रू यहाँ पर किया गया कि दावा किया गया कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी, तकिया बाबर शाह। हाँ, तकिया बाबर शाह मस्जिद थी और इस बिहाफ पर उन्होंने केस डाला गया। तो अब मालिकाना हक हमारे पास था, सेवा संभाल हमारे पास थी, तो हमने उसको आगे काउंटर किया, केस लड़ा भी। सारे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे या जो भी हमारे परिवार ने खरीदी होगी, तो उस समय मस्जिद थी क्या यहाँ पर? वो तो देखिए नहीं पता, पर मस्जिद होती तो उसके ऊपर गुरुद्वारा नहीं बनाया जाता। हाँ, जगह थी, जगह खाली थी, ऐसा ही बना हुआ था, तो हमने वहाँ पर गुरुद्वारा स्थापित किया। सिर्फ अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी स्थापित किया। कंस्ट्रक्शन नहीं करी। कंस्ट्रक्शन वही, ये कंस्ट्रक्शन, ये जो बिल्डिंग है मतलब 100-120 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। अब की बिल्डिंग नहीं है, 100-120 साल पुरानी बिल्डिंग है। बिल्डिंग वही थी, पर क्योंकि सिख कम्युनिटीज आसपास थी तो अपना धार्मिक स्थान उन्होंने यहाँ पर बनाया बेसिकली इस जगह को। जी, तो ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है। यहाँ पर जैसे पाकिस्तान से लोग आए, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले एक व्यक्ति यहाँ पर मतलब जो लड़ने वाला वक्फ बोर्ड कब एंटर हुआ सीन में? मेरे को तो इतना नहीं पता है, बट जो एज पर डॉक्यूमेंट्स जो हमने देखे हैं, फाइल देखी है केस की, वो 1989 से पहले की है। उससे पहले किया तो केस तब से चलता आ रहा है। 1989 में हाई कोर्ट में गया है, लोअर कोर्ट में उससे पहले हम जीत चुके थे। 1989 में, 1987 या 89 में हाई कोर्ट में गया है। 2010 में वहाँ से फैसला मिला, हम जीत गए। उसके बाद फिर से 6 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि ये ज़मीन हमारी है और यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी, तो हमें मस्जिद की हिदायत दी जाए बनाने की। तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से कल फैसला आया, तो हमें ये जीत हासिल हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा ही रहेगा। क्योंकि उन्होंने याचिका में ये लिखा कि कुछ गुरुद्वारे जैसा यहाँ पर है, तो वहाँ पर प्रॉपर फिर वहाँ पर उन्होंने जो जज साहिबा थी उन्होंने बोला कि
वहाँ पर गुरुद्वारे जैसा नहीं, प्रॉपर गुरुद्वारा है जहाँ पर संगतें सुबह शाम सेवा संभाल रही हैं, अरदास कीर्तन पाठ सब होता है यहाँ पर, लंगर भी लगता है, छबील भी लगती है, गुरुपर्व भी मनाए जाते हैं, हंसी खुशी लोग जो आस पड़ोस के मोहल्लेदारी है तो सुख दुख सभी यहाँ पर मनाए भी जाते हैं, जिस तरह से परिवारों का सहयोग रहता है तो सब होता है यहाँ पर। हालांकि काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, दीवारें काफ़ी कमज़ोर हो गई है जी बिल्कुल। आप बिल्डिंग देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ये ऊंचा इसीलिए करवाया गया था ताकि जब बरसात कई बार बहुत तेज आती है तो पानी अंदर ना जाए, इसीलिए ऊंचा करवाया गया है। चौखटें देखिए कितनी पुरानी है, चौखटे पर हम बदल नहीं सकते थे, दरवाज़ा तो टूट गया तो हम चौखट नहीं बदल सकते थे, हमने उसको सपोर्ट के लिए आगे दूसरी लगाई चौखट लोहे की और स्टील की, आगे फिर दरवाजे लगाए, बट हम बदल नहीं सकते थे उसको। उसमें आप उसी देख सकते में हैं, ही हमने- ये चौखट पुरानी है लेकिन बाद में फ्रेम इसको थोड़ा सा कर दिया ताकि कोई सपोर्ट देने के सपोर्टर है। अगर ये लोहे का सपोर्टर है, ये देखें स्टील का सपोर्टर है, इसलिए कि ताकि इसको सपोर्ट मिले। ये नया नहीं लगाया गया क्योंकि केस चल रहा था, लेकिन अब केस जीत गया तो अब तो नया बनना चाहिए गुरुद्वारा। अब नवीनीकरण शुरू होगा, अब मॉडर्नाइजेशन पूरा बिल्डिंग जो है एक गुरुद्वारे का स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा किया जाएगा। जी लोग बिल्कुल आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, शुरू से सपोर्ट रहा है हमें, आस पड़ोस का, गली मोहल्ले का, संगतों का, कमेटी मेंबर्स का, सबका सपोर्ट रहा है। जब जब हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है सब हमारे साथ खड़े हुए हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं खड़े ही रहेंगे। अब जो है अब हम खुलकर यहाँ पर अपनी सेवा भाव, अभी तक हम एक लिमिटेशंस में थे, हम सिर्फ भक्ति भाव वाला सेवा कर रहे थे, अब पूरे जोर शोर से जो सेवा हो सकती है वो करेंगे कि नहीं अपना होल्ड हो जाएगा। जी अब कर सकते हैं पूरा। जी पहले डर था, खौफ था कहीं। हाँ खौफ तो देखिए नहीं, एक वो कह सकते हैं, पर हाँ एक जो कानूनी लड़ाई है, कानून को तो नहीं तोड़ सकते ना, कानून के बाहर नहीं जा सकते हैं। जो हमें हिदायत मिली थी जब तक हम नहीं छेड़ सकते, जीत नहीं जाते तब तक हम नहीं छेड़ सकते, तो अब जीत गए हैं तो अब तो फिर हम अपना। वक्फ बोर्ड वाले आते थे हर छठे में? हाँ बिल्कुल, वक्फ बोर्ड वाले साल में 2 बार यहाँ पर आते थे, मतलब हर 6 महीने 7 महीने में 10-15 मेंबर्स की टीम आती थी और वो पूरा इंस्पेक्शन करते थे अंदर जाकर, बाहर दीवारों में, अंदर की हमने कुछ रेनोवेशन तो नहीं किया, कुछ अलग से बनाया तो नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पुराना है नया है, मतलब जो थोड़ा बहुत उनका पूछताछ थी या कुछ था, आते थे कमेटी मेंबर्स उनके भी, मतलब जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते थे आते थे यहाँ पर। तो जब कभी हमें ज़रूरत पड़ी या जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग भी आए, हमने उन्हें बुलाया कि मम्मी अकेले रहते थे यहाँ पे, मम्मी पापा अकेले थे, मोहल्ले में से किसी की ज़रूरत पड़ी तो मतलब सबका साथ मिला है, सभी का, तो अकेले हमारी जीत नहीं है, पूरे सिख समुदाय की, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आपकी मम्मी हैं, उन्होंने तो पूरी जिंदगी मतलब जी जी जब से वो शादी करके आई हैं 1979 से, तब से ही यहाँ पर। क्या कहेंगे आंटी आज? आप सब समझदार हैं जी, परमात्मा ने, भगवान ने अपना इतना खुशी का मौका दिया है, संघर्ष सबका कामयाब हुआ, आगे बच्चों को मार्गदर्शन मिल गया कि सेवा कहीं नहीं जाती, परमात्मा जरूर सुनता है, ऐसी बात नहीं है, देर से सुनो पर सुनता है। वाहिगुरु ने सुनी है, अपनी सेवा खुद करानी है उन्होंने। 2010 का 2010 की ये वो है हाई कोर्ट की जजमेंट, 21/9/2010 जजमेंट, ये देखिए, फिर 24/9 को ये जजमेंट आई थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, ये जो दायर की मम्मी खुद ही पैसा लगाते खुद ही जाते रहे हैं, कोई हमें किसी की मदद नहीं रही, कुछ नहीं रही। अब बाकी सब भाई जैसे चले गए तो कहते हैं नहीं हमने नहीं कहीं जाना, हम चले गए तो गली की वैल्यू वो हीरा सिंह नहीं रहेगी, फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि पीछे आवाज़ें निकली थी कुछ राइट्स के बाद, तो जिद में भी नहीं, गुरुद्वारा बाद में पता नहीं क्या बने गुरुद्वारे का। कई लोग कहते तुमने क्या करना, क्यों केस लड़ रहे हो, क्यों पैसा लगा रहे हो। अच्छा ऐसे भी कहते हैं? हाँ कहीं भाई गुरुद्वारा आते मुसलमान आने दो, तुमने क्या लेना देना है। अच्छा नहीं ऐसा नहीं करना, देखी जाएगी, अपनी तरफ से हम करते रहेंगे, आगे भगवान सो भगवान ने सुनी, जीते जी सेवा सफल हो गई। बुजुर्गों के संघर्ष सबसे बड़ा तो ये होता है, हमारे बुजुर्गों को जो मार्गदर्शन है उस पर हम चले और पूरा हो। ये कागज़ थे जो लगातार आप देख सकते हैं कि कई दशकों का ये केस है, पहले हाई कोर्ट, उससे पहले लोअर कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट, और जो कह रहे हैं कि नवनीत की सत्य की जीत हुई है और संघर्ष सफल हुआ है, वो संघर्ष सफल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके चेहरे पर खुशी आपको बच्चों को और मतलब प्यार बढ़ेगा। ये हमारा बेटा रात को कई बार सोता नहीं है, अच्छा अच्छा, ये रात को सोता नहीं है, सुबह उठ के भाग आता है, अच्छा अच्छा, फिर कई बार यहाँ सोता है, अच्छा अच्छा, तो रात को जागता क्या रहेगा, कहेंगे टाइम भाई? देखता क्या नाम रहेगा। आपका? सरताज। सरताज, क्या कहेंगे, मैं कैसा लग रहा है जीत के बाद? खुशी हुई, खुशी खुशी है, हम्म, कितनी अब खुशी सेवा है? करेगा ना। बहुत। अच्छा, सेवा करोगे अब? अब ये है ना, जो एक आपका नाम क्या है?
सांची। साची क्या कहेंगे? खुशी हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले हमने पता है हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं क्या नहीं करी। अब हम इसे अपनी मर्ज़ी से जो जैसा गुरुद्वारे का एक्चुअल वो होता है वैसे कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। अब हमें मतलब लाइक वो जो मुश्किलें होती थी अब वो मुश्किलें नहीं वो करनी पड़ेंगी पहले, हो गया था क्योंकि बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है और हमने देखा है कि पानी भी कई बार अंदर चला जाता था, वो तो अब हमने ऊपर करा, तो खुशी तो हुई है बहुत। तो हर कोई खुश है जो इस गुरुद्वारे के संघर्ष के समय लड़ रहा था कि जो वक्फ बोर्ड ने जो क्लेम किया था उससे कैसे छुटकारा मिले, और अब छुटकारा मिला तो हर कोई खुश है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो। नमस्कार। वक्फ बोर्ड की जो मनमर्जी थी उस पर एक अंकुश है, एक नज़ीर है, एक केस स्टडी है। धन्यवाद।